हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि उनकी बातों में आपकी ही चर्चा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। जो आपके लिए होंगे उसे आप रख लीजिएगा। जो आपके लिए आपसे मैच नहीं कर रहे होंगे उसको दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और इस रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ और उनसे यह प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ सरस्वती इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को ज़रूर कुछ ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। क्योंकि ये चैनल का माध्यम ही यही है कि हम कुछ ऐसी गाइडेंस आपको दे पाएँ, कुछ ऐसा गाइड कर पाएँ इस टैरो रीडिंग के माध्यम से कि जो आप अपने जीवन की बहुत सारी जो आपके ऑब्स्टिकल हैं उनसे आप लड़ पाएँ, उनको आप दूर कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है। ईश्वर करें इसमें आपकी मदद करें वो इन चीज़ों को समझने में। तो चलिए ये रीडिंग शुरू करती हूँ कि उनकी बातों में आपकी ही चर्चा है। उनकी बातों में आपकी ही चर्चा है। हार्नेस मास्टिक पावर। जैसे वो आपको हाई प्रिस्टेस के रूप में देखते हैं, उनको पता है कि आपके अंदर कुछ गुप्त शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी पावर है आपके अंदर कि जो और किसी में नहीं है। वो आपकी पावर को समझते हैं कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में वो क्रिएट करते हैं और आप इंट्यूशन से उसको समझ जाते हैं कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्या किया है। और आप अपनी पावर से उन सारी चीज़ों को रोक देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है। आप चीज़ों को दूर से ही समझ लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस समय में आपका क्या बुरा करना चाहता है, किस तरीके से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, कैसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली हैं, या कुछ भी आपसे रिलेटेड, या हो सकता है आपके परिवार से रिलेटेड, या जो आपके बहुत सगे संबंधी हैं उनसे रिलेटेड कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप अपनी पावर से दूर कर देते हैं जो किसी न किसी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसे हलचल पैदा कर सकती हैं, कुछ तूफान मचा सकती हैं, या कुछ बर्बादी और तबाही का कारण बन सकती हैं। आप अपने पावर से उन सारी चीज़ों को रोक देते हैं। इस पावर को आपकी वो समझते हैं, इसलिए वो अपने ख़ास लोगों में आपकी ही चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आपकी पावर, इस पावर को वो बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी पावर है, कि आप चाहें तो बहुत सारी अनहोनी को भी टाल सकते हैं अपनी पावर के द्वारा। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आपको एक मिस्टीरियस के रूप में देखते हैं, कुछ रहस्यमयी आपको देखते हैं कि बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो आपने छिपा रखे हैं। बातों में आपकी ही चर्चा। जिससे वो उनको ये लगता है कि आप आखिर ये सारी चीज़ें आपको मिली तो कैसे मिली। जैसे वो कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने बदला होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी अपने जीवन में की होंगी, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। और ये भी चीज़ें हैं कि जैसे आप समय के हिसाब से जो आपके जो रहस्यमयी चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे उन पर रिवील होती हैं। और
जिस समय वो इस चीज़ को समझते हैं तब तक उनको लगता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी वो पावर गेन कर सकता है। लेकिन आपको देखकर पहले वो ये समझ नहीं पाते थे कि आपके अंदर ये ऐसी कोई पावर है। लेकिन उनको ये इस चीज़ का आभास है कि जैसे वो आपकी पावर को तो समझते हैं, आपकी चीज़ों को भी जानते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं रहता है कि आप उनके लिए लायल होंगे, आप उनके लिए अच्छा सोच रहे होंगे। क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं आप इस पावर का कोई दुरुपयोग न करें उनके खिलाफ, या किसी तरीके से आपने दुरुपयोग तो नहीं किया है उनके खिलाफ। इस तरीके की चीज़ें वो जो है सोचते हैं। क्योंकि जब वो एक समय पर ये समझ पाते हैं कि आपके अंदर ये पावर है, तो आप वो अपनी ही चीज़ों से डर जाते हैं कि जो कुछ उनके जीवन में अच्छी-बुरी चीज़ें घटित हो रही हैं या हो गई हैं, कहीं आपकी वजह से तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं, आपने तो उनके साथ कुछ नहीं किया है। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। चूँकि उन्होंने कभी किसी का भला किया ही नहीं है, तो वो जानते भी नहीं हैं कि किसी का कोई इतना अच्छे से कैसे अच्छा सोच सकता है। क्योंकि उनके मन में कभी किसी के लिए अच्छाई रही ही नहीं है। वो हमेशा एक ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, वो सामने से कुछ और पीठ पीछे से कुछ और रहते हैं। वो समय के अनुसार अपना रंग बदलते रहते हैं, इसलिए उनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इतना लायल कैसे हो सकता है। उनको लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप जैसा बाहर से दिखते हैं आप वैसे हैं नहीं। कोई आप मतलब वो आपकी एक ईमानदारी पर और आपकी अच्छाई पर वो हमेशा शक करते हैं। पावर पर शक नहीं करते, पावर तो वो जानते हैं कि आपके पास है, भले उसको किसी को बताएँ, दिखाएँ या ना दिखाएँ। लेकिन वो आपकी अच्छाई पर शक करते हैं कि जो आप इतना अच्छा सोचते हैं, जो लोगों के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, क्या वास्तव में ये चीज़ें होती हैं? कि आप दिल से भी वैसा सोचते हैं? क्योंकि दिल से उन्होंने हमेशा ही दूसरों का बुरा किया है। कभी भी किसी के लिए भी अच्छी चीज़ें तो उन्होंने सोची ही नहीं है। उनके दिल और दिमाग बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलते हैं। दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, वो कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई एकता, एकरूपता नहीं होती है, क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने रंग रूप बदलते रहते हैं। कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसा दिखावा करना है, वो खुद ही एक नाटक नौटंकी हैं अपने जीवन में। और इसलिए वो किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना अच्छा कैसे सोच सकता है। इसलिए आपकी अच्छाइयों को भी वह बहुत ही बुरे तरीके से पेश करते हैं। आपके गिफ्ट को वो लोगों के सामने इतना गलत तरीके से दिखाते हैं कि आप जिस तरीके से आप हैं वो लोगों के जीवन में आप बहुत भूचाल ले आ सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और आपकी वजह से बहुत कुछ किसी का बर्बाद भी हो सकता है। ऐसे भी इन लोगों का एक सोचने समझने का तरीका है, और ये लोगों से ऐसा कहते भी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से अच्छे नहीं हैं, वो किसी के विश्वास पात्र नहीं हैं। तो वो आपकी अच्छाइयों को जो कुछ भी वो आपने उनके लिए उनके जीवन में अच्छा किया है, आजकल उसी की चर्चा कर रहे हैं कि इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है इन्होंने इनकी वजह से ही सारी चीज़ें कुछ गलत हुई रही होंगी अब तक। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। और क्या आप उनकी बातों में आपकी ही चर्चा। दो कार्ड आए हैं। मेक प्लान एंड फोकस, ट्रस्ट इन द अननोन। उनको ये पता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और वो जानते हैं कि ये सारी प्रोटेक्शन आपको पूर्वजों के द्वारा मिली है। आपने शायद अपने पूर्वजों के लिए बहुत कुछ किया हो,
बहुत कुछ ऐसा समझा हो जो आप वो लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आप उस चीज़ को समझे हैं और अपने पूर्वजों के लिए बहुत कुछ आपने किया है, जो न वो सोच पाते थे, न समझ पाते थे, न कर पाते थे। तो उनको लगता है कि पूर्वजों की प्रोटेक्शन आपको मिल चुकी है, इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पूर्वजों की प्रोटेक्शन किसी को तभी मिलती है जब वह व्यक्ति अंदर और बाहर से पूरी तरीके से स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, जिसके अंदर न कोई अहंकार होता है, न किसी की कुछ भी किसी का बुरा करने की कोई ऐसी चाहत रहती है, तभी उसको पूर्वजों की प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। क्योंकि पूर्वज जानते हैं कि आगे चलकर ये हमारे कुल की और हमारे परिवार की रक्षा करने वाला है। इसकी प्रोटेक्शन में मेरा कुल परिवार सुरक्षित रहेगा। जो जड़ जैसी एक चली आ रही है, इसके द्वारा एक नई नींव रखी जाएगी हमारे परिवार की और खानदान की, जो हमारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये मजबूत बनाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की हीलिंग करेगी। जो भी उनके अंदर कुछ ऐसे पूर्वजों के अंदर नकारात्मक चीज़ें रही होंगी, आपके द्वारा वो सारी चीज़ें उनकी हील हुई और एक पूरा जैसे ब्लड लाइन पूरी तरीके से चेंज हुई है। जैसे कार्य आपने किए हैं, जिस तरीके से आपने सोचा है, जिस तरीके से अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए जैसे आप डिवोटेड रहे हैं और ईमानदारी से उनके हर चीज़ की आपने सुरक्षा की है, जब जहाँ जिसको जो ज़रूरत थी वो आपने दी है, तब आज पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस चीज़ से शायद वो अनभिज्ञ हैं अभी, कि पूर्वजों की प्रोटेक्शन उसी को मिल सकती है जो उस लायक होता है। जो उस लायक नहीं है, जो लोगों का हमेशा बुरा ही चाहता है, जो अपने परिवार में भी लोगों को ईर्ष्या की भावना से देखता है, जो गलत भावना से रहता है और जो लोगों के लिए हमेशा सॉरी जो लोगों के लिए हमेशा कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट करता रहता है जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, उनको पूर्वजों की प्रोटेक्शन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर पूर्वजों की प्रोटेक्शन किसी को प्राप्त नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी एक अच्छे समय नहीं आ सकते हैं, चाहे वह कितना भी दौलतमंद हो, कितना भी सब कुछ उसके पास हो, लेकिन एक समय के बाद हर चीज़ का अभाव उसको महसूस होने लगता है। लेकिन आपने आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई को देखकर पूर्वजों ने आपको चुना और आपसे वो सारे काम करवाए जो उनकी हीलिंग के लिए आवश्यक थे। और शायद ये सच वो नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इतनी गहराई तक अभी उनको समझने की क्षमता नहीं है। वो तो यही जानते हैं कि इन्होंने पूर्वजों के लिए किया है, पूर्वज इनको बहुत मानते हैं। और ये नहीं जानते हैं कि ये पूर्वजों ने इनको क्यों चुना है, क्योंकि ये तो अभी भी अपनी ही शंका में मरे जा रहे हैं। इनको ये लगता है कि कोई किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकता, ना कोई किसी के लिए अच्छा कर सकता है, और इस चीज़ के लिए ये हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि जैसे पूर्वजों ने उधार में आपको सारी चीज़ें दे दी हों और इनको नहीं मिल रही हों। ये पूर्वजों से भी गिल्ट रखते हैं कि पूर्वजों ने इनको क्यों चुना है, इनको सारी चीज़ें क्यों दी हैं, क्यों नहीं हमें दी। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि पूर्वजों ने अगर किसी को चुना है, क्योंकि वो समय से परे देख सकते हैं, वो समय से परे देख सकते हैं। उन्होंने आपकी अच्छाई और सच्चाई को बहुत पहले देख लिया था, समझ लिया था, और उनको पता था कि आपकी ब्लड लाइन की हीलिंग सिर्फ उनकी ब्लड लाइन की हीलिंग सिर्फ आप कर सकते हैं। ये पीछे आप चेन देख रहे होंगे, और आपको अपनी उन्होंने कुछ गिफ्ट आपको जो दिए वो इसलिए दिए ताकि आप खुद की प्रोटेक्शन कर पाएँ, क्योंकि उनको पता था कि जब आप कोई भी हीलिंग करेंगे, किसी भी तरीके का कार्य करेंगे, तो आप पर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही उन्होंने आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रदान कर दी थी, कुछ ऐसे गिफ्ट दे दिए थे जो आप अनचाहे अनजाने में करने लगे थे।
और आपने उन चीज़ों को समझा, धीरे-धीरे जाना, समझा और आप निडर होकर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी चीज़ से घबराए नहीं। आप निडर होकर वो हर काम किया, क्योंकि ब आपने बहुत सारे एनर्जी अटैक भी झेले, लेकिन फिर भी आप निडर होकर वो सारे काम करते रहे जो आपके पूर्वजों के लिए सही थे। और आजकल यही लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके पूर्वजों के आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, इसलिए आपके में बहुत अद्भुत शक्तियाँ आई हैं। लेकिन पूर्वजों की प्रोटेक्शन इनको क्यों नहीं मिल पाई है, इस अपने अंदर की भावनाओं को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पूर्वजों की प्रोटेक्शन इनको नहीं मिल पाई है तो क्यों नहीं मिल पाई है। क्योंकि हमेशा इन्होंने कभी किसी का अच्छा चाहा ही नहीं। ये हमेशा अपने दिल दिमाग से हर तरीके से ये ऐसे स्थितियाँ क्रिएट कर देते थे, लोगों को ऐसी परिस्थितियों में डाल देते थे कि जहाँ पर सिर्फ़ एक टेंशन और एक झगड़े का माहौल ही रहे, एक बोझिल वातावरण रहे, हर चीज़ को गलत तरीके से दिखाना, हर चीज़ को गलत तरीके से पेश करना। चाहे इनके लिए कोई कितना भी अच्छा करे, लेकिन ये कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते थे, हमेशा उसको गलत तरीके से चीज़ों को दिखाते थे। और वही एक समय आया कि जब इनकी चीज़ें इन्हीं पर भारी पड़ने लगी। आज हो सकता है ये बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहे हों, हो सकता है ये मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ रही हो, फिज़िकल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो। इसका कारण सिर्फ़ यही है कि इन्होंने जितने दुःख दर्द सबको दिए थे, जिस तरीके से लोगों को टेंशन में डाला था, उस तरीके से इनको चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। और ये कभी भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये सिर्फ़ अब आपकी चर्चा करते हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे मिल गईं और कैसे उनको नहीं मिली। उनकी बातों में आपकी ही चर्चा है, उनकी बातों में उनको ये भी लगता है कि कैसे आपने इसको जाना, कैसे आपने इसको समझा, कैसे आप हर चीज़ को समझ पाए, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं, इनको ऐसे भी लगता है। फोर ऑफ वांड्स, क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, आपके हो सकता है आपके घर में सदस्यों में एक दूसरे में बहुत प्रेम हो, या आप हस्बैंड वाइफ हों तो आपके अंदर बहुत प्रेम हो सकता है आपका सामाजिक प्रेम बहुत ज़्यादा हो, आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, या जो कुछ भी है आप पूरी तरीके से उसमें खुश रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सुख सुकून महसूस कर पाते हैं। आपसी आप लोगों का प्यार और सम्मान इस तरीके से रहता है कि लोगों की बहुत ही एबिलाई रहती है आप पर, बहुत ही बुरी नज़र है, लेकिन वो आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाती हैं। यह भी एक चर्चा है कि सबको तो नज़र लगती है, इनको लगता है कि हमारे परिवार को इस चीज़ की नज़र लग गई, हमको इनकी नज़र लग गई, उनको उनकी नज़र लग गई, लेकिन वो इतना अंदरूनी आपके लिए सब कुछ भेजते हैं, लेकिन आपको आप पर उसका प्रभाव नहीं रहता है, ये सोचकर वो परेशान रहते हैं कि आपकी खुशियों पर क्यों नहीं किसी की नज़र लगती है, क्यों हमारी खुशियों पर सबकी नज़र लग जाती है। खुशियों पर नज़र नहीं लगती है, चूँकि आपकी ईर्ष्या, उनके अंदर का ऐसा जो कड़वापन है, वही कड़वापन कई गुना बढ़ जाता है जब किसी की बुरी नज़र इनके ऊपर जाती है तो। और वह इतना इफ़ेक्ट डाल देती है कि इनकी सारी चीज़ें, सारी दीवार ही चरमरा उठती है, ढह जाती है। लेकिन आपकी अंदर से जो एक आपका ऑरा है, जो एक आपकी पॉजिटिविटी है, वह पूरी तरीके से सुरक्षित करती है। चूँकि आप सबका अच्छा चाहते हैं, लोग चाहे आपको पीठ पीछे अच्छा कहें, बुरा कहें, आपकी कितनी भी शिकायत कर लें, लेकिन आपका एक अंदरूनी ऑरा जो है, वह किसी भी नेगेटिविटी को आप तक पहुँचने नहीं देता है। और आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन तो आप पर है ही, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कितने सीधे, सच्चे और बहुत जनरस इंसान हैं। तो वो कतई जो है आप तक कोई भी किसी की भी बुरी और भयानक चीज़ें आप तक पहुँचने नहीं देते हैं, जो लोग क्रिएट करते हैं।
शायद आप माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त होंगे। वो ये भी कहते हैं कि दुर्गा जी की पूजा बहुत करती हैं, इसलिए इनको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं और ये पावर मिली हुई है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप चाहे दुर्गा जी की कितनी भी भक्ति करिए, भक्ति तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन अगर आपके विचार शुद्ध नहीं हैं तो यही जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो भी एक समय पर आपको गलत परिणाम देने लगती हैं। लेकिन अगर आपके विचार भाव अच्छे हैं, आप पूरी तरीके से एक डिवाइन पर्सन हैं और अच्छे तरीके से डिवाइन से संबंधित हैं, जो आप लोगों में एक ज्योति जलाने का, एक अच्छी राह दिखाने का कार्य करते हैं, जो लोगों के लिए आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। जब वो पावर डिवाइन पावर के साथ मिलती है तो उसकी ऊर्जा भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन माँ ही आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं। अगर आपके अंदर कुछ नकारात्मकता है जैसे उनके अंदर है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर की जो भी नकारात्मकता है, जब इस डिवाइन पावर के वो एनर्जी फील्ड में आती है तो वो चीज़ें और कई गुना बढ़ जाती हैं, उनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको लगता है कि शायद ईश्वर उनके लिए काम नहीं करते हैं और उनको बुरे परिणाम मिलते हैं, और शायद इसके लिए भी वह दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसके लिए भी वह दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जो भी पीछे आवाज़ आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा। तो आपका देखा देखी उन्होंने वही किया है जो आपने किया है, क्योंकि आपको हो सकता है वो शिव जी की पूजा करते हुए देखते हो सकता है आपकी दुर्गा जी की पूजा करते हुए देखते हो, तो वह भी अपने जीवन में इन्हीं शक्तियों की पूजा कर रहे हैं कि इससे मेरा भी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा और सब कुछ वो दिव्य शक्तियाँ इनको भी मिल जाएंगी। इस तरीके से वो सोच रहे हैं और वो जान रहे हैं, वो उनको ये पता है कि ये चीज़ें जो हैं एक दिन आप ही की तरह से वो भी हासिल कर लेंगे। उन्होंने वो सब कुछ किया है जो आप करते रहे हैं, लेकिन उनको ये सब कुछ करने के बाद भी उनके अपने जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पूर्वजों के माध्यम से आपको मिल रही हैं, क्योंकि आपने पूर्वजों की बहुत वो कृपा हासिल की है, उनके लिए कार्य किया है। तो आपको लगता है, उनको लगता है कि पूर्वजों के लिए शायद उन्होंने नहीं किया, इसलिए पूर्वजों की कृपा उनको नहीं मिल पाई। तो वो ऐसा भी एक चर्चा कर रहे हैं कि वो तो पूजा वो भी करते हैं, दुर्गा जी की करते हैं या शिव बाबा की करते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ जो हैं इनको पूर्वजों के कारण ज़्यादा मिली हैं, ऐसा भी वो चर्चा करते हैं आपके। तो क्या अब वो क्या करेंगे इस तरीके से पेज ऑफ सॉर्ट? हो सकता है वह भी सोचे कि इस तरीके से करके हम भी वो सारी शक्तियाँ हासिल कर लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से बहुत सारे कौवे, काले कौवे, और इस औरत का पूरा वजूद भी काला लग रहा है। जिन शक्तियों को ये हासिल करना चाहती है, ये पहले अपनी नकारात्मकता से तो लड़ ले, जो इसके अंदर की नकारात्मकता है पहले ये लड़ ले उससे, तब जो है ये उस पावर को हासिल करने की सोचेगी। अभी तो फ़िलहाल आप उसकी चर्चा में बने हुए हैं, वो भी ऐसा ही करना चाहती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये अपनी ही नकारात्मकता से पहले जूझ ले, उसको उससे फाइट कर ले, तब यह किसी पावर में आ सकती है। क्योंकि यहाँ तो जो है पहले तो इसको अपनी सोच से ही ऊपर उठना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। दूसरे कोई नहीं होता है किसी के जीवन में कुछ भी क्रिएट करने वाला। आदमी की अपनी ही चीज़ें उसके जीवन में बहुत ही दखलंदाजी करती हैं, बहुत कुछ बना देती हैं, बहुत कुछ बिगाड़ भी देती हैं। तो यहाँ पर पहले इसको अपनी सोच से लड़ना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वह चीज़ें इसको हासिल हो सकती भी हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि श्योरिटी नहीं है यहाँ की, इसकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा है, इतनी हावी हो जाती है कि वो चाह के भी इस पावर को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं कर पाएगी।
और जो कुछ भी अच्छा दिख भी रहा होगा वो धीरे धीरे एक एक करके एक ईर्ष्या के कारण, एक द्वेष भावना के कारण, एक लड़ाई झगड़े की मेंटेलिटी के कारण वो सारी चीज़ें एक लंबे समय तक काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं ये डिवाइन पावर जो हासिल करना चाहती है, इसके अंदर की नकारात्मकता जो है एक दिन सब कुछ जलाकर खाक कर देगी। और सब बना बनाया चीज़ें इतनी तेज़ी से ये बुरी परिस्थितियों में चली जाएगी कि ये समझ ही नहीं पाएगी कि ये क्या हो गया। तो जो कुछ भी ये हासिल करना चाहती है कहीं न कहीं इसके परिणाम भी उलट-पुलट ही होंगे। थोड़ा-सा मैं और कार्ड देख लेती हूँ, कार्ड क्या कुछ मैसेज देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत ये मैसेज देकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे। हो सकता है रीडिंग लंबी हो जाए, अब थोड़ा सा इस चीज़ को, हो सकता है ये मैसेज सुनने के बाद किसी को बहुत शॉक लगा हो, वह एकदम चुप हो गया हो, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि चीज़ों को किस तरीके से सही करे। कोई अपने बच्चे को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं भी जो है हमारे बच्चे से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आ जाए। शायद वो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा समझ पा रहा है, या बच्चे से संबंधित कुछ ऐसा है जो वो उसके बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा है, सही और गलत को लेकर। अभी उसको लगता है कि बहुत ही सब चीज़ सफलतापूर्वक हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, और सब कुछ जो है फ्लोरिश बेबी, मतलब कि फ्लोरिश बेबी देखिए कार्ड कैसे निकलते हैं, मैसेज कैसे आते हैं। हो सकता है वो सोच रही हो कि उसके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशनुमा होगा, ऐसा वो मतलब हर तरीके से ये कोशिश कर रही है कि उसके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो, और वो आगे चलकर बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन में आगे बढ़े। फ्राइडे 6 नंबर की एनर्जी है, यहाँ भी 6 नंबर की एनर्जी है, फ्राइडे से कुछ रिलेटेड है ये चीज़ें, फ्राइडे का कुछ मैसेज है। हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट आने वाले हैं कि पूरी तरीके से यह चीज़ें बहुत ही अच्छे रूप में आएंगी, सनशाइन का है, तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हों अभी। तो कुछ मैसेज यहाँ पे जो निकले हैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा उसके अंदर डर बैठ गया, देखिए अब डिप्रेशन का है। तो हो सकता है कुछ बहुत ही बच्चे को लेकर वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रही है, क्योंकि यहाँ बच्चे का कार्ड 2-2 बार निकला है, और फिर उसको लग रहा है कि चीज़ें कहीं दिक्कत में ना आ जाए, किसी बात का मलाल ना रह जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो जाए। यहाँ थर्सडे के भी कार्ड आए हैं, तो आज तो थर्सडे है इसलिए ये, और थर्सडे को कुछ फाइटिंग का भी हमको लग रहा है, किसी वजह से कुछ खतरे की चीज़ें थर्सडे को लग रही हैं। थर्सडे को हो सकता है कुछ खतरा, कुछ चीज़ें जो हैं, हो सकता है किसी से फाइटिंग हो, या 5 नंबर की एनर्जी है, तो इससे थोड़ा-सा किसी को बचने की ज़रूरत है। ये फिर इस मैसेज के बाद फिर कोई अगर देखेगा, हो सकता है कोई चुपके से ऐसे लोग देख रहे हों जिन जो ये शो नहीं करते हैं, या जो जिनके अंदर शायद कुछ एनर्जी ठीक नहीं हो, वो लोग इसको देखते हैं और इस मैसेज को पढ़कर वो शायद बहुत ही शॉक्ड हो जाएँगे। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करें, क्या नहीं करें, क्योंकि फिर जो है ब्लैंक की एनर्जी निकली है। तो कुछ ऐसे जो है दिन के कार्ड बहुत निकल रहे हैं कि जैसे यहाँ फ्राइडे निकला, थर्सडे निकला, ट्यूसडे निकला, तो ये कुछ दिन हैं जो कि इस तरीके के, ये 3 नंबर की एनर्जी निकली है। 6 की एनर्जी जो फ्राइडे को निकली है ये तो बहुत ही अच्छी है, और जो ये थर्सडे और ट्यूसडे की एनर्जी निकली है ये कर्मा का है, एक फाइट का है। तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो, तो कुछ रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है किसी को कि कुछ चीज़ें रिलीज करिए,
और जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर मुझे किसी और की एनर्जी महसूस हो रही है, आप लोगों की नहीं हो रही है। हो सकता है कोई बहुत गुस्से में हो तो अपना गुस्सा उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ईश्वर सबको एक रास्ता दिखाते हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर, धीरे धीरे ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों की हीलिंग देखिए, कुछ चीज़ों की हीलिंग मांग रहा है समय। तो समय के साथ कुछ चीज़ें हील हो सकती हैं, लेकिन आपको उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। जो पैटर्न कोई भी ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो छुपे तौर पर इस रीडिंग को देखता है और समझता है कि किस तरीके की रीडिंग हो रही है या किस तरीके के मैसेज निकल रहे हैं, उनके लिए क्या है, लोगों के लिए, तो उनके लिए कुछ ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। तो हो सकता है कि ये हीलिंग की उनको ज़रूरत है और अपने गुस्से पर जो है, गुस्से को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो निकल के आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, देखते हैं वो कहाँ तक इसको फ़ॉलो करते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है, कभी भी किसी की भी चीज़ मुफ्त में नहीं रखनी चाहिए। किसी न किसी तरीके से उसकी शुक्रिया ज़रूर उसका अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, कुछ भी हमको मैसेज मिलता है, तो जब हम ग्रैटिट्यूड के भाव में रखते हैं तो वो चीज़ें कई गुना हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं। तो आप सिर्फ़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, आपका ग्रैटिट्यूड ऐसे ही इस रीडिंग के कारण एक्सचेंज हो जाएगा, और आपकी एनर्जी भी यहाँ इस तरीके से मिलती रहेगी हमको। और आप, और मैं क्या कहूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझको आपका, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आने के लिए, इस रेटिंग तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से मुझे सुन पाते हैं और सराहते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन प्रणाम।